अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ना ये सवाल है। मोहम्मद यूसुफ़ साहब इन्होंने इंदौर एमपी से ये पूछा है और सवाल काफ़ी लंबा है इनका जो सवाल है वो ऐसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफ़ियत से होंगे। मौलाना, एक मसला था, मसला ट्रांसपोर्ट और इनकम टैक्स से मुताल्लिक़ है। मसले की तफसील कुछ यूँ है कि ज़ैद अपनी गाड़ी ट्रक वग़ैरह से सामान भरकर एक सूबे से दूसरे सूबे जाता है। जब वो सामान को मुतअय्यन जगह पर रख देता है तो वो हामिद से किराया मांगता है। हामिद राक़ी रकम की जगह उसे रसीद दे देता है। कैश देने में इनकम टैक्स का मसला होता है और एक चेक क्लियर होने में भी वक्त लगता है। अब उस रसीद ही से ज़ैद को अपनी असल रकम मिल सकती है, लेकिन बिल पास होने में काफ़ी वक्त लगता है। बाज़ औक़ात 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ज़ैद को जल्दी होती है क्योंकि उसे गाड़ी में माल भरकर दूसरी जगह भी जाना है। ज़ैद बाज़ार में कासिम के पास जाता है जो उस काम के लिए मार्केट में ऑफ़िस डालकर बैठा है। कासिम ज़ैद से रसीद लेकर उसे रकम दे देता है। रसीद में 1 लाख रुपए का किराया रहता था, लेकिन कासिम उसमें से 1500 रुपये काट कर बाकी रकम यानी 98,500 रुपये ज़ैद को देता है। बाद में कासिम ज़ैद की दी हुई रसीद से हामिद से पूरे 1 लाख रुपये लेता है। जैसे जैसे रकम में इजाफ़ा होगा वैसे ही कासिम ज़्यादा रुपया काट कर देगा। मार्केट में इस सूरत को पहुँच कहते हैं। क्या कासिम का इस तरह का बिज़नेस करना दुरुस्त है? जवाब, मरहमत फरमाकर इंदल्लाह मशकूर हो। फ़क़त वस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ़, इंदौर एमपी। भाई, ये लोग जो उर्दू में सवालात भेजते हैं ना, उनसे मेरी बड़ी अदब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ईमेल के अंदर इतनी तकलीफ़ होती है पढ़ने में, क्या लिखा हुआ है आपने समझ में नहीं आता, तो इसकी बजाय इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो। क्योंकि हम जो उर्दू लिखते हैं वो उर्दू में यहाँ पर टाइप नहीं होता है, वो अरबी की तरह से होता है। उसमें कहाँ कितने नुक्ते दिए हुए हैं कुछ ही नज़र नहीं आता वो। तो इसलिए मेरी मेहरबानी, ये मेरी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी फरमाकर जो लोग भी सवालात वगैरह जो ईमेल करते हैं ना, इंग्लिश में ही करो। आप इंग्लिश में ही जो है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करो और जैसे हम उर्दू में लिखते हैं वैसा लिखो। ऐसे ही हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे उर्दू में लिखे ना तो समझ में ही नहीं आता। अब रहा आपके सवाल का जवाब, तो ये सूरत बिल्कुल नाजायज़ है। मैंने अभी दारुल उलूम देवबंद का फतवा देखा हूँ इसके ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले ही। आपका पहले सवाल देख लिया था, उसके बाद मैंने दारुल उलूम का उसमें फ़तवा तलाश किया। क्योंकि यहाँ पर जो आपको चेक आ रहा है वो चेक खुद आपकी पूरी रकम है, और चेक जो है वो आपका जो क्लियर हो रहा है वो आपके अकाउंट में पेमेंट आ रहा है उसका। तो जब आपने सामने वाले से पूरी रकम वसूल कर लिए है तो आप जो है उस पैसे को अपने अकाउंट के अंदर अगर आपके वो पहुंच रहा है, भले 1 से 2 दिन लग रहे हो, या इसी तरह से आजकल जो है ऑनलाइन फ़ौरन ट्रांसफ़र होता है, तो इस तरह से भी आप पूरा पेमेंट जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करके ले सकते हो। तो ऐसी सूरत के अंदर जो कासिम का कारोबार है वो बिल्कुल नाजायज़ है शरीयत की रूह से। क्योंकि कासिम जो है पैसे के बदले में लोगों को पैसे जो काट रहा है 1500 रुपये, उसको इजारा नहीं कहेंगे, वो इजारे की सूरत नहीं है, क्योंकि वह नाजायज़ और हराम सूरत है, वो सूद की सूरत बनती है। क्योंकि कासिम को जो है, क्योंकि कासिम कैश में नगदी में जो है पैसे तो दे रहा है, और कासिम नगदी में पैसे देने के बाद में 3 दिन के बाद पूरा पैसा कासिम ले रहा है। तो कासिम जो 1500 रुपये काट रहा है क्योंकि वो आपको कैश दे रहा है, पैसे तो दोनों सूरतों में है। अब मिसाल के तौर पे तुमने जो है उसको चेक दिया, तो चेक भी पैसा ही है, ऐसा नहीं है कि चेक पैसा नहीं है। वो चेक जो है अगर ये हो जाए, बाउंस हो जाए अगर आपका चेक, अब जैसे मिसाल के तौर पे चेक है, तो ये चेक भी जो है ना ये पैसे ही है। इसके अंदर जितने की भी रकम लिखी हुई है इसकी इतनी ताकत होती है, ये अगर बैंक में बाउंस हो जाए तो सामने वाले को उसी वक्त में जेल हो जाती है। तो इसके लिए कासिम की जो तिजारत है वो बिल्कुल नाजायज़ है। कासिम बैठे बैठे सूद जमा कर रहा है लोगों से, जिसकी कमाई उसके लिए बिल्कुल नाजायज़ है। और इसी तरह से इसके अंदर, इस केस के अंदर जो है ना, इस केस के अंदर जो है जो जनाब जो है वो हामिद साहब जो कासिम को चेक दे रहे हैं और उससे कैश ले रहे हैं, 2 दिन सब्र नहीं कर सकते,
तो हामिद का भी ये अमल नाजायज़ है, क्योंकि हामिद भी सूद के अंदर तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान का मिज़दाक़ है, इसलिए दोनों गुनहगार होंगे और ये सूरत नाजायज़ और हराम होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।